हेलो स्टूडेंट, मैं मोहसिन खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, एएसएन जीनियस इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट टॉपिक में वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में अक्सर आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझेंगे सब लोग। तो स्टार्ट करते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें तो एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि -q और +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है। देखो -q है और ये +q। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है, l और l 2l है और इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। एक बार दोबारा समझते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, -q तथा +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है, l + l यानी कि 2l है। इसका मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे +q कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद रखिए, +q कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उससे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जनरल फॉर्मूला बताते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का जनरल फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 q/v/r²। ये जनरल फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को ही हमें यहां पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे +q कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर आ जाएगा E1 = 1/4πε0 q/। स्टूडेंट्स, +q कहां है? B पर। निकालना कहां है? P पर। तो दूरी कौन सी लेंगे? BP। तो यहां पर हो जाएगा BP का स्क्वायर। देखिए यहां पर r² होता है, यहां पर दूरी BP है तो यहां पर BP का स्क्वायर। अब BP बराबर, अगर हम लोग चित्र में देखें तो BP की वैल्यू r - l के इक्वल है, तो यहां पर आ जाएगा r - l। अब हम लोग BP की ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा E1 = 1/4πε0 q/r - l का होल स्क्वायर। ओके। इसके बाद हम लोग लिखेंगे -q कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी? तो E2 = हो जाएगा 1/4πε0 आवेश Q और -q से बिंदु P पर निकाल रहे हैं तो अब हमें दूरी लेना पड़ेगी
AP का स्क्वायर। तो यहां आ गया AP का स्क्वायर। AP की वैल्यू जो है वो R प्लस L के इक्वल होती है, R प्लस L के इक्वल। तो यहां पर आ जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। साथियों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई, वो बात ये है कि प्लस क्यू ले रहे हैं तब भी प्लस क्यू लिया जा रहा है, और जब हम दूसरे में माइनस क्यू कूलाम का आवेश ले रहे हैं तब भी प्लस क्यू कूलाम आवेश क्यों लिया गया। तो याद रखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशि में अगर माइनस आ जाता है तो हम दिशा समझकर उसको छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा आपको ये याद रखना है कि जब भी सदिश राशियों के लिए वर्क किया जाएगा तो हमेशा अपन लोगों को धनात्मक आवेश ही लेना है। ओके ना? तो हमेशा याद रखें कि चाहे प्लस क्यू कूलाम आवेश हो चाहे माइनस क्यू कूलाम आवेश हो, लेकिन आवेश की वैल्यू हमेशा अपन को प्लस वाली ही लेना होगी। इसके बाद अब हम लोग लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? तो इसका तरीका ये होता है, बड़ी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से छोटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटा देते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी तीव्रता बड़ी है और कौन सी तीव्रता छोटी है? तो उसका तरीका है ये। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो साफ साफ पता चल रहा है E व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसका मीनिंग पता है ना क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि दूरी कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, और दूरी ज्यादा होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। अब अपन लोग चित्र में देखें तो देखो, जो प्लस क्यू कूलाम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उसकी दूरी जो है वो कम है। इसका मतलब इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, यानी E1 का मान ज्यादा होगा। जबकि हम लोग जब माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो दूरी ज्यादा है, और जब दूरी ज्यादा है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी कम होगी, E2 की वैल्यू कम होगी। इसलिए हम लोग परिणामी निकालेंगे कैसे? E बराबर E1 माइनस E2 से। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? वैल्यू पुट करेंगे। तो E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में हो जाएगा Q अपॉन में हो जाएगा R, और यहां पर हो जाएगा माइनस L का होल स्क्वायर। यहां पर माइनस का साइन, और इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब अगर हम लोग देखें तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों से कॉमन आ रहा है, लिहाजा हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर बचेगा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर, और यहां पर 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम लोग एलसीएम लेंगे। आप लोग को आता होगा एलसीएम लेना, थोड़ी सी हेल्प हम आपकी कर रहे हैं। यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ब्रैकेट, और यहां पर हमने एलसीएम ले लिया R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स R माइनस L के होल स्क्वायर से R माइनस L का होल स्क्वायर कैंसिल होता है, तो यहां पर आ जाता है R प्लस L का होल स्क्वायर, और सेम यहां पर ऐसा ही प्रक्रिया दोबारा होगी। R प्लस L के होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा?
यहाँ पर r माइनस एल का होल स्क्वायर। साथियों, आप लोगों को बिल्कुल याद होगा कि a प्लस बी यानी r प्लस एल का होल स्क्वायर होता है r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। इसी प्रकार r माइनस एल का होल स्क्वायर होता है r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2rl। ये दोनों वैल्यू बेटा इसमें रख देंगे। किसमें रखना है? ऊपर वाले में रखना है, नीचे वाले में नहीं, ऊपर रखना है। जब हम लोग इसको ऊपर रखेंगे तो हमारे पास आएगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद यहां पर ब्रैकेट आएगा। यहां पर r प्लस एल के प्लेस पर आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। इसके बाद यहां पर माइनस का साइन आएगा, और अब आएगा यहां पर फिर से r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2rl। ये ब्रैकेट बंद। ओके, इसके बाद नीचे जो है इसको ऐसे लिख दिया, r प्लस एल, r माइनस एल और r प्लस एल, और बच्चों इसके स्क्वायर को कॉमन ले लिया दोनों के, तो ये ऐसा हो गया। ओके ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहां पर E बराबर ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और यहां इस वाले ब्रैकेट में माइनस से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? माइनस से। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के r स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2rl, और ये हो जाएगा r माइनस एल, r प्लस एल और पूरे का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब आप लोग जानते हैं क्या करने वाले हम लोग प्लस के r स्क्वायर में से माइनस के r स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, और एल स्क्वायर के को माइनस के एल स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे। देखिए 2rl टोटल कितने हो गए? 4rl। तो यहां पर हो जाएगा E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया 4rl, और अपॉन में हो जाएगा बच्चों यहां पर r माइनस एल, r प्लस एल और पूरे का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग अपॉन वाले भाग को देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है ये। याद रखें r माइनस एल, r प्लस एल, इसको बोलते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। याद रखें r माइनस एल इंटू r प्लस एल, इसका फॉर्मूला होता है r स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हमारे पास आएगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहां हो जाएगा 4rl हो जाएगा, और ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। इसके बाद ये जो अब आगे हम लोग जो स्टेप करने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। याद रखें L का मान बहुत छोटा है R से। देखिए चित्र में L तो इतना हिस्सा है और R देखिए कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो R का मान बड़ा है किससे? L से। तो भैया जी L स्क्वायर का मान और ज्यादा छोटा होगा R स्क्वायर से, अतः L स्क्वायर को नगण्य मानेंगे। जब इसे नगण्य मानेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां हो जाएगा 4rl, और ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 0 और पूरे का स्क्वायर। ठीक है ना। इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं।
यहां पर हो जाएगा इसके बाद E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL और ये हो जाएगा R की पावर 4। स्टूडेंट्स यहां R से R की पावर 4 को कैंसिल करेंगे तो R की पावर 3 बचेगा। क्या बचेगा? R की पावर 3। इसको और स्पष्ट लिखते हैं ऐसे, तो E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4L अपॉन में R। ओके, इसके बाद 2 स्टेप और बचे हुए हैं जिसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहां पर देखते हैं E इक्वल टू, देखिए यहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इस 4L को ऐसे लिख दिया, देखिए Q इंटू 2L इंटू 2 लिख दिया, अपॉन में चल रहा है R। लिख सकते हैं स्टूडेंट्स अपन लोग। क्या करेंगे अपन लोग ये जो 4L चल रहा था 4L उसको हमने लिख दिया E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L इंटू 2 अपॉन में R। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, Q इंटू 2L बराबर क्या होता है? P। ठीक है ना? देखिए Q इंटू 2L क्या होता था? P। P को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस Q इंटू 2L के प्लेस पर हम लोग P लिख देंगे। जैसे ही P लिख देंगे तो E बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2 अपॉन में RQ। इसको और अच्छे से लिख दे तो E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में RQ। ये है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ये अपना फॉर्मूला आ गया, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ। ये होता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। यही कहलाता है अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स एक बार फिर से इसको अच्छे से रिवाइज करते हैं, बहुत बड़ा डेरिवेशन है और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो एक बार दोबारा देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है वो तो हम भूल गए थे। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अब देखो प्लस Q तो ये है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो फॉर्मूला बन गया E1 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन B से लेकर P की दूरी यानी BP का स्क्वायर। BP की वैल्यू जो है वो R माइनस L के इक्वल है, तो यहाँ E1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर। अब हम लोग माइनस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो E2 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन AP का स्क्वायर। अब बात आती है AP। AP की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो है R प्लस L। तो AP बराबर R प्लस L लिख दिया और ये वैल्यू आ गई अपन के पास E2 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ एक बात हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई थी, प्लस माइनस वाली। आपको याद रखना है जब भी आप सदिश राशि के लिए डेरिवेशन करेंगे तो माइनस Q प्लस Q में से हमेशा प्लस Q ही लेंगे, आप लोग माइनस का साइन को छोड़ेंगे। याद रखें इस बात को, भूलना नहीं है आपको कि सदिश राशियों में अगर माइनस और प्लस आ रहा है तो डेरिवेशन करते समय हमेशा आपको प्लस का Q ही लेना है, माइनस नहीं लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना पड़ेगी और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का तरीका होता है E बराबर E1 माइनस E2।
ओके ना। E1 माइनस E2 कैसे आया वो हम आपको समझा चुके थे, लेकिन थोड़ा सा समझा देते हैं। मैंने बताया कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है उसके अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर करती है, यानी E विद परमाणुपाती R स्क्वायर। इसका अर्थ ये है जिसकी दूरी कम होगी उसकी तीव्रता ज्यादा होगी, जिसकी दूरी ज्यादा होगी उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। इसलिए स्टूडेंट अब हम लोग समझ गए हैं कि जो माइनस क्यू है उसकी दूरी ज्यादा है, इसलिए उसकी तीव्रता जो होगी कम होगी, और जब कम होगी तो E2 का मान कम हो गया, ठीक है ना। जबकि प्लस क्यू वाले के लिए जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो दूरी कम मिल रही है अपन लोगों को, और जब दूरी कम मिल रही है तो इसकी तीव्रता ज्यादा होगी, इस वजह से E1 का मान ज्यादा होगा। तो परिणामी कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटे को घटाकर, तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। अब हमने E1 और E2 की वैल्यू रख दी। अगले स्टेप में हमने Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया। इसके बाद हमने एलसीएम लिया, किसे, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। जब एलसीएम लिया तो यहाँ पर R प्लस एल का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ माइनस, और ये R माइनस एल का होल स्क्वायर। याद रखिए R प्लस एल का होल स्क्वायर होता है R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और R माइनस एल का होल स्क्वायर होता है R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2RL। ये दोनों वैल्यू ऊपर पुट कर दी। ऊपर रखने के बाद फिर हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। जब माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास बच्चों ये आ गया। अब R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, और ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा 2RL प्लस 2RL, जिसको अपन लोगों ने क्या लिख दिया, 4RL, ठीक है ना। यहां पर अगर हम लोग देखें तो R माइनस एल इंटू R प्लस एल और पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। ये फॉर्मूला होता है R माइनस एल इंटू R प्लस एल को लिखते हैं R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहां पर हमने वही वैल्यू रख दी। अब अगले स्टेप में अगर हम लोग देखें तो L का मान बहुत छोटा है जबकि R का मान बहुत बड़ा है, इसलिए L स्क्वायर का मान R स्क्वायर के मान की तुलना में और भी ज्यादा छोटा होगा। अतः L स्क्वायर को हम लोग नगण्य मानेंगे। याद रखिए किसे नगण्य माना है, L स्क्वायर को। तो L स्क्वायर को जब नगण्य मान लेंगे तो यहाँ L स्क्वायर की प्लेस पर 0 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन R की पावर 4। एक R से एक R कैंसिल हो गया तो बचा RQ। इसके बाद हम लोग यहां पर आ गए, Q इंटू 4L है तो 4L को हमने थोड़ा सा इस प्रकार से लिख दिया, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 12 इंटू 2। 4L को लिख दिया 12 इंटू 2, और Q इंटू 12 जो होता है इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके प्लेस पे P रख दिया तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन में बेटा हो जाएगा RQ। स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।